नमस्कार, ध्येय टीवी के डेली एमसीक्यू प्रोग्राम में आपका स्वागत है। इस प्रोग्राम के तहत हम आईएएस, पीसीएस और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुविकल्पीय प्रश्न यानी एमसीक्यूज आपके लिए लेकर आते हैं जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं। तो आइए आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है कोर सेक्टर इंडस्ट्रीज से संबंधित। 8 प्रमुख उद्योग क्षेत्र यानी कोर सेक्टर इंडस्ट्रीज में से निम्न को उनके भार के घटते क्रम में लगाइए। आपके ऑप्शंस हैं ए, सबसे अधिक है रिफाइनरी उत्पाद, फिर बिजली, फिर स्टील और कोयला। बी, रिफाइनरी उत्पाद, स्टील, बिजली और फिर कोयला। सी, बिजली, फिर स्टील, फिर कोयला, फिर रिफाइनरी उत्पाद। या डी, सबसे अधिक बिजली, फिर कोयला, स्टील और रिफाइनरी उत्पाद। इसका सही उत्तर है ए, सबसे अधिक है रिफाइनरी उत्पाद, उसके बाद बिजली, फिर आती है स्टील और फिर है कोयला। हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार जून 2021 में भारत के 8 प्रमुख उद्योग क्षेत्रों में उत्पादन में 8.9% की वृद्धि दर्ज की गई। भारत में मुख्य रूप से इंडस्ट्रीज के 8 सेक्टर कोर हैं। ये 8 कोर सेक्टर्स औद्योगिक उत्पादन सूचकांक यानी इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में शामिल वस्तुओं का 40% से अधिक हिस्सा रखते हैं। इनके भार का घटता क्रम है, सबसे अधिक है रिफाइनरी, फिर है बिजली, फिर है स्टील, फिर कोयला, फिर कच्चा तेल, फिर प्राकृतिक गैस, फिर सीमेंट और सबसे कम भार है फर्टिलाइजर यानी उर्वरक का। प्रश्न संख्या 2, कोविड के खिलाफ 100% टीकाकरण वाला देश का पहला शहर कौन सा है? आपके ऑप्शंस हैं ए लखनऊ, बी चंडीगढ़, सी चेन्नई और डी भुवनेश्वर। इसका सही उत्तर है डी भुवनेश्वर। हाल ही में ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर देश का ऐसा पहला शहर बन चुका है जहां 100% लोगों को कोरोना का टीका दिया जा चुका है। भुवनेश्वर शहर की आबादी 2011 जनगणना के अनुसार करीब 8.5 लाख है, जबकि हालिया आंकड़ों के अनुसार ये 11 लाख से अधिक हो गई है। अगर टीकाकरण की बात करें तो जुलाई महीने तक भुवनेश्वर में कोविड वैक्सीन की लगभग 18,35,000 से अधिक खुराक दी जा चुकी हैं। प्रश्न संख्या 3, पैंगोंग त्सो लेक के संदर्भ में कौन सा या कौन से कथन सत्य हैं? 1, ये भारत के केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में स्थित है। 2, इसका 1/3 हिस्सा भारत में और अन्य 2/3 हिस्सा चीन में स्थित है। आपके ऑप्शंस हैं ए, केवल कथन 1 सही, बी, केवल कथन 2 सही, सी, कथन 1 और 2 दोनों सही या डी, कथन 1 और 2 दोनों गलत। इसका सही उत्तर है केवल कथन 2 सही। दरअसल पैंगोंग झील भारत के केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में स्थित है, ना कि जम्मू कश्मीर में। लद्दाखी भाषा में पैंगोंग का अर्थ समीप होता है और तिब्बती भाषा में त्सो का अर्थ होता है झील। ये झील हिमालयी क्षेत्र में करीब 14,000 फुट से अधिक की ऊंचाई पर स्थित एक खारे पानी की झील है। लगभग 135 किलोमीटर लंबी इस झील का 45 किलोमीटर क्षेत्र भारत में, जबकि 90 किलोमीटर क्षेत्र चीन में पड़ता है और वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी एलएसी इस झील से होकर गुजरती है। प्रश्न संख्या 4, हाल ही में मेंढक की नई प्रजाति मिनरवरिया पेंटली की खोज किस क्षेत्र में हुई? आपके ऑप्शंस हैं ए, पूर्वी घाट, बी, पूर्वोत्तर हिमालयी क्षेत्र, सी, पश्चिमी घाट या डी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इसका सही उत्तर है सी, पश्चिमी घाट। हाल ही में पश्चिमी घाट पर मेंढक की नई प्रजाति की खोज की गई और इसका नाम DUK यानी यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के पूर्व कुलपति प्रोफेसर दीपक पेंटल के नाम पर मिनरवरिया पेंटली रखा गया। मेंढक की यह प्रजाति डाइक्रोग्लोसिडे परिवार से संबंधित है। ये प्रजाति दक्षिणी पश्चिमी घाट में एंडेमिक है यानी स्थानिक है। प्रश्न संख्या 5, अक्सर समाचारों में रहने वाला काहिरा प्रोग्राम ऑफ एक्शन किससे संबंधित है? आपके ऑप्शंस हैं ए, जलवायु परिवर्तन, बी, जनसंख्या संबंधी मुद्दे, सी, बैलिस्टिक मिसाइलों का अप्रसार या डी, महासागरीय प्रदूषणों को नियंत्रित करना। इसका सही उत्तर है बी, जनसंख्या संबंधी मुद्दे। काहिरा कार्यक्रम विभिन्न देशों के भीतर और देशों के बीच प्रजनन स्वास्थ्य यानी रिप्रोडक्टिव हेल्थ और परिवार नियोजन के अनुभव साझाकरण पर जोर देता है। साथ ही यह विकास को बढ़ावा देने के लिए एक सिस्टम स्थापित करने की जरूरत पर बल देता है। संयुक्त राष्ट्र ने सितंबर 1994 में काहिरा, मिस्र में जनसंख्या और विकास पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया था। प्रश्न संख्या 6, पैंगोलिन के संदर्भ में कौन सा या कौन से कथन सत्य हैं? 1, पैंगोलिन की सभी प्रजातियां भारत में पाई जाती हैं।
2. भारतीय पेंगोलिन को IUCN की रेड लिस्ट में संकटग्रस्त यानी एंडेंजर्ड श्रेणी में रखा गया है। आपके ऑप्शंस हैं A केवल कथन 1 सही, B केवल कथन 2 सही, C कथन 1 और 2 दोनों सही या D 1 और 2 दोनों गलत। इसका सही उत्तर है B केवल कथन 2 सही। हाल ही में नोएडा से एक पेंगोलिन को रेस्क्यू किया गया। पेंगोलिन की 8 प्रजातियों में से केवल इंडियन पेंगोलिन और चीनी पेंगोलिन भारत में पाए जाते हैं। IUCN की रेड लिस्ट में इंडियन पेंगोलिन एंडेंजर्ड श्रेणी में है, जबकि चीनी पेंगोलिन क्रिटिकली एंडेंजर्ड श्रेणी में आता है। साइट्स के अनुसार पेंगोलिन एक ऐसा स्तनपायी जीव है जिसकी खाने और पारंपरिक दवाओं में इस्तेमाल के लिए सबसे अधिक अवैध तस्करी होती है। और आज का अंतिम प्रश्न, प्रश्न संख्या 7, स्थगन प्रस्ताव के संदर्भ में कौन सा या कौन से कथन सत्य हैं? 1. स्थगन प्रस्ताव लोक महत्व के मामले की ओर किसी मंत्री का ध्यान आकर्षित करने के लिए पेश किया जाता है। 2. इसे लोकसभा के साथ राज्यसभा में भी पेश किया जा सकता है। आपके ऑप्शंस हैं A केवल कथन 1 सही, B केवल कथन 2 सही, C कथन 1 और 2 दोनों सही या D कथन 1 और 2 दोनों गलत। इसका सही उत्तर है D कथन 1 और 2 दोनों गलत। अब गलत क्यों है, आइए देखते हैं। दरअसल स्थगन प्रस्ताव सार्वजनिक महत्व के एक मामले पर तत्काल सदन का ध्यान आकर्षित करने के लिए प्रस्तुत किया जाता है, जबकि तत्काल सार्वजनिक महत्व के मामले पर एक मंत्री का ध्यान जब आकर्षित करना हो तो उसे ध्यानाकर्षण प्रस्ताव कहते हैं। यानी मंत्री का जब ध्यान आकर्षित किया जाए तो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, लेकिन जब पूरे सदन का ध्यान आकर्षित किया जाए तो उसे कहते हैं स्थगन प्रस्ताव। चूंकि स्थगन प्रस्ताव में सरकार के खिलाफ निंदा का तत्व शामिल होता है, इसलिए इसे राज्यसभा में नहीं लाया जाता, केवल लोकसभा में ही पेश किया जाता है। तो ये था 4 अगस्त का डेली MCQ प्रोग्राम। आप कमेंट बॉक्स में मुझे ये बताएं कि 7 में से आपके कितने प्रश्न सही हुए और ये प्रोग्राम कैसा लग रहा है, इस पर भी अपनी राय ज़रूर दें। जल्द हाजिर होंगे नए प्रोग्राम के साथ। इजाज़त दीजिए और पढ़ते रहिए। नमस्कार।